हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग फ्री हैंड टूल और ट्रांसपेरेंसी टूल को सीखेंगे। फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मौजूद है आपके टूल बॉक्स में। ठीक है। कोरल ड्रॉ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स मौजूद हैं उनमें देखा जाए तो ये सारे टूल्स जो कि फ्री हैंड टूल की कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस सेशन में हम लोग सिर्फ फ्री हैंड टूल को सीखेंगे। तो फ्री हैंड टूल को मैंने सेलेक्ट किया। अब फ्री हैंड टूल को यूज़ करने के दो तरीके हैं। ठीक, जैसे इसका नाम है फ्री हैंड, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायरेक्शन के अंदर कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पर अपने माउस से लेफ़्ट बटन प्रेस करता हूँ और अपने कर्सर को ड्रैग करता हूँ, तो आप लोग देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में भी मेरा कर्सर मूव कर रहा है, उसी एरिया के अंदर एक लाइन जो है वो बनती जा रही है और वो एक सिलेक्शन बन जाएगी जब मैं उसको कंप्लीट करूँगा यहाँ से। ठीक। अब अगर इसी तरह की कोई सिलेक्शन हमें चाहिए होती किसी दूसरे टूल से, तो वो बनाना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन फ्री हैंड टूल से हम लोग फ्रीली अपने कर्सर को मूव करते हुए किसी भी तरह की सिलेक्शन बना सकते हैं। तो एक इसका मेथड ये था कि हम फ्रीली इसको यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा इसका तरीका है कि अगर हमें कोई स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो सिंपली मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस किया है अपने माउस का, ठीक है, जिस पॉइंट के ऊपर अभी मैं हूँ, और अब मैं अपने कर्सर को जहाँ पर भी लेके जा रहा हूँ, उस फर्स्ट पॉइंट से लेके मेरे कर्सर तक एक स्ट्रेट लाइन जो है वो बनती जा रही है। अगर आपको परफेक्ट एंगल्स के अंदर स्ट्रेट लाइन चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को शिफ्ट का बटन प्रेस रखना है। अब देखिए, शिफ्ट का बटन मैंने प्रेस रखा हुआ है तो मेरा कर्सर मेरी लाइन की जो डेस्टिनेशन है उससे काफ़ी दूर है, लेकिन स्टिल वो वहाँ तक नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही मैं कर्सर रिलीज़ अपना शिफ्ट का बटन रिलीज़ करूँगा कीबोर्ड से, तो आप लोग देखेंगे कि जो फाइनल पॉइंट है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन का, वो डाउनवर्ड आ जाएगा मेरे कर्सर की तरफ। मेरा कर्सर जहाँ पे भी होगा वो वहाँ पर आके मैच कर जाएगा। ये देखें। ठीक, लेकिन जैसे मैंने अगर मैं शिफ्ट का बटन यहाँ प्रेस करता हूँ, और आप लोग देख सकते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ गई है। अब इन दोनों को डिलीट कर लेते हैं, और अगेन हमारा जो पेन फ्री हैंड टूल था उसे मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अब जैसे हमने सेकंड वे इसका देखा था कि अगर मुझे एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो मैंने सिंपली अपने लेफ़्ट बटन को प्रेस किया माउस के, और शिफ्ट का बटन मैं प्रेस रखूँगा, अभी आप लोग देख सकते हैं कि इसका एंगल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, थोड़ा लेफ़्ट साइड की तरफ ये हुआ है, ये भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करके इसको देख लेता हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन मेरे पास कहाँ पे आ रही है। अभी एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास बन गई है, और यहाँ पर मैंने लेफ़्ट बटन जब प्रेस किया, तो एक स्ट्रेट लाइन मेरे पास यहाँ पे बन गई। नेक्स्ट, जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हुई है वहीं से मैंने एक दूसरी लाइन स्टार्ट करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आके इसको छोड़ देता हूँ। अब क्योंकि ये मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए थी, तो मैंने शिफ्ट के बगैर इसको यूज़ किया। अगेन ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हुई, दोबारा यहाँ पर मैंने लेफ़्ट बटन प्रेस किया और यहाँ पर आके इसको छोड़ दिया। अब ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई है थ्रू फ्री हैंड टूल। अब यहाँ मेरा क्या काम है कि मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया, और शेप टूल को सेलेक्ट करने के बाद ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन थी, इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और टू कर्व यहाँ पर कह दिया। अब इसका जो सेंटर पॉइंट था, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि ये इसका सेंटर पॉइंट है। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया बाहर की तरफ, और ये जो मेरे पास ये वाले पॉइंट्स थे, इसको मैंने क्लिक करने के डिलीट का बटन मैंने प्रेस किया, तो ये लाइन जो थी वो ख़त्म हो गई मेरे पास, और ये एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर आ गई। अब जो काम मैंने इसकी दफ़ा किया था वही काम मैं इस लाइन की दफ़ा भी करूँगा। मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर टू कर्व का इसको बता दिया, और अज्यूम करता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है, और यहाँ से भी मैंने इसको ड्रैग करके बाहर की तरफ मैं ले आया हूँ। ठीक। अब हम ये काम कर सकते हैं कि इसमें एक कलर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कलर्स के लिए आप लोग देख सकते हैं कि राइट के ऊपर एक पूरा कलर पैलेट हमारे पास मौजूद है। अभी मैं इसमें ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। ठीक। अगर इसमें मैं ब्लेंड चाहता हूँ तो सिंपली मुझे
F11 जो शॉर्टकट की है वो प्रेस करना है और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मेरे पास एडिट फिल का ऑप्शन आना शुरू हो गया। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास मल्टीपल ब्लेंड्स हैं, ट्रांजिशंस हैं, हम अपनी मर्जी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो अभी यूज़ हुई है वो आप लोग देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर हमारे पास मैक्सिमम कलर है और राइट की तरफ वो कम होता जा रहा है। और अगर मैं कुछ डिफरेंट टाइप का यहाँ पर ब्लेंड चाह रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस हैं, आप उनमें से भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमने यही सिलेक्ट रखना है और मैं ओके करूँगा तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अब नेक्स्ट काम हमारा ये है कि मैंने इसका जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसका सेंटर मैंने चेंज करके ये पॉइंट रख दिया। अब मैंने इसके इस पार्ट को सेलेक्ट किया और इसको रोटेट किया। ठीक, अगर मैं इसको रोटेट कर लूँगा, असल में मैं यहाँ पर इसके क्लोन्स बनाना चाह रहा हूँ, इसके डुप्लीकेट्स बनाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं इसको यहाँ पर आके रिलीज़ करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि वो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ही मेरा यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी यहाँ रहे और इसकी कॉपी जनरेट हो उस पॉइंट के ऊपर जहाँ मैं इसको अभी मूव कर रहा था। मैं अब इस पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं रोटेट करके यहाँ पर जब लेके आता हूँ तो रिलीज़ करने से पहले मैं अपने माउस का राइट बटन जो है वो भी साथ प्रेस कर देता हूँ। अब इससे ये होगा कि मेरा असल ऑब्जेक्ट वहीं पर है और जो अब मैं मूव करवा के जिस पार्ट के ऊपर लेके आया था इस ऑब्जेक्ट को, वहाँ पर इसका क्लोन जो है वो जनरेट हो गया। अब यही चीज़ मुझे मल्टीपल टाइम जो है वो अप्लाई करनी है। तो सिंपली मैं अब कंट्रोल आर प्रेस करता रहूँगा तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती रहेगी। ठीक, इस सबको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कंट्रोल जी कर लेते हैं और इसका एक डुप्लीकेट भी हम जनरेट यहाँ पर कर लेते हैं और इसके लिए मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास इसका डुप्लीकेट यहाँ पर जनरेट हो गया। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर और जो ये पार्ट है, ठीक है, इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो इसकी बाउंड्री है उसको हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे इसकी बाउंड्री थोड़ी थिक हो गई है। नेक्स्ट काम हम ये करते हैं कि इसके जो आउटलाइन है, ठीक है, मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ के टैब में गया हूँ और यहाँ पर जो इसकी आउटलाइन का कलर है, ठीक है, उसे हम चेंज करके वाइट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इसी का क्लोन हमने यहाँ पर जनरेट किया और उसमें हमने थोड़ी चेंजिंग की है। नेक्स्ट काम, इसको मैंने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं इसी के ऊपर ला के ड्रॉप कर देता हूँ। अब यहाँ पर डिफरेंट एक स्टाइल तो बन गया लेकिन हमें यहाँ पे काफ़ी विजुअली पता चल रहा है कि ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट डिफरेंट है और जो बैकग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि इस पार्ट के ऊपर हमें थोड़ी ट्रांसपेरेंसी ऐड कर देनी चाहिए। तो मैंने जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों के टूल बॉक्स के अंदर थर्ड लास्ट ऑप्शन होगा ट्रांसपेरेंसी टूल का, उसको क्लिक करें आप और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ नीचे एक सीक बार आ जाएगी। ठीक है, और आप अपनी मर्ज़ी से भी यहाँ पर 0 से लेके 100 तक कोई वैल्यू एंटर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर करता हूँ 80, तो आप लोग देखेंगे वो ट्रांसपेरेंसी 80% अप्लाई हो गई है ऊपर वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक, और अगर मैं इसको 20 करता हूँ तो वो 20% ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर अप्लाई हो गई है। अब यहाँ पर वाइट कलर जो था, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा विजुअली नज़र आ रहा है क्योंकि पहले हमने ट्रांसपेरेंसी ऐड नहीं की हुई थी। अब ट्रांसपेरेंसी की वजह से वो वाइट कलर प्रोमिनेंट हो रहा है। तो हम इसको यहाँ से नो फिल कर देते हैं। नो फिल आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन होगा नो फिल का। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट प्रॉपरली इसके ऊपर ही अप्लाई हो चुका है और जो इसकी बाउंड्रीज थी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। ठीक, और यही काम अगर हम करना चाहें तो हमारा जो बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि हमें
इसके जो बाउंड्रीज थी वो नहीं चाहिए बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट की भी। ठीक। और ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली हम अपनी मर्जी से यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हमने 50 वैल्यू अभी इसकी अप्लाई कर दी। ठीक। और फाइनली हम ये वाला काम कर लेते हैं कि इस सारे ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद इसको कंट्रोल जी कर देंगे। ठीक। अब आप लोग ये देखें कि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन हमने उसको डिफरेंट जगह पे मैप करवाया और हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स और ब्लेंड्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं इस सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर।